Hello everyone, how are you beta? I think yesterday you have understood about the peninsular plateaus, the central highlands and the Deccan plateau. And today I will tell you about the eastern and western Ghat, that is also the part of the plateaus, the eastern Ghat and the western Ghat. So first I will tell you about the western Ghats. So western Ghats, it means कि they are continuous, can be crossed through the passes only. जो हमारा वेस्टर्न घाट है दैट इट पास थ्रू द पासेस, इट मीन्स जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं हमारे कोस्टल एरियाज़ के, दैट इट पास्ड थ्रू इट एंड इट इज़ हायर, एवरेज हाइट इज़ 900 to 1600 मीटर. जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो हाइट है, जो एवरेज है, दैट इज़ 900 to 1600 मीटर. एंड दिस रेंज इज़ हैविंग द सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर्स. जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें बहुत सारी हमारी लार्ज रिवर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल गोदावरी रिवर, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. तो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, दीज आर rivers and we can found these rivers in the western Ghats. It experiences orographic rain. तो हमारा जो वेस्टर्न घाट है दैट ऑल्सो हैविंग सम रेन इन द वेस्टर्न घाट्स इन द समर सीज़न. जो हमारा समर मानसून सीज़न होता है उसी सीज़न में हमारे वेस्टर्न घाट में रेन भी होती है. द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जो हमारे वेस्टर्न घाट की हाइट है दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ की तरफ से हायर है. एंड हाईएस्ट पीक ऑल्सो देयर. हमारे वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक भी हैं, दैट इज़ अनाईमुडी एंड द दोदा बेटा. तो टू हाईएस्ट पीक ऑल्सो इन द वेस्टर्न घाट, दैट इज़ अनाईमुडी. अनाईमुडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट एंड द दोदा बेटा ऑल्सो. तो वेस्टर्न घाट इज़ हायर देन द ईस्टर्न घाट. जो वेस्टर्न घाट है इट इज़ हायर देन ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट हायर है. एंड इट मैंने आप लोग को हाइट बताई दी है 900 to 1600 मीटर. अब हम बात करेंगे हमारे ईस्टर्न घाट्स की. तो ईस्टर्न घाट्स इज़ आर द डिसकंटिन्यूअस, सब इट इज़ द अपोजिट साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. दिस साइड इट मीन्स हमारे वेस्ट साइड में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं एंड द ईस्ट साइड इज़ द ईस्टर्न घाट एंड दीज आर द एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज. वेस्टर्न घाट इज़ हायर देन द eastern ghat and eastern ghats is the discontinuous, irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. तो हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो बे ऑफ बंगाल की साइड है. बे ऑफ बंगाल इज़ द वाटर बॉडी एंड देन इट इज़ इरेगुलर, dissected by the rivers draining in the Bay of Bengal. जो रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर. तो दैट जो हमारा ईस्टर्न घाट है दैट इज़ इरेगुलर बाय दीज रिवर्स. उन रिवर्स की मदद से वो इरेगुलर है एंड इट इज़ लोअर देन द वेस्टर्न घाट. एवरेज हाइट इज़ ओनली द 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट. नो बिग रिवर ओरिजिनेट इन दिस पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. वेस्टर्न घाट में मैंने आप लोग को रिवर्स बताई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, द बिग रिवर्स आर देयर. बट इन द ईस्टर्न घाट देयर इज़ नो बिग रिवर्स. रिसीव रेनफॉल मोस्टली इन विंटर सीजन. वेस्टर्न घाट में कब होती थी रेनफॉल? इन द समर मानसून season, but in the winter season there is the rainfall in eastern ghat. And Mahendragiri is the highest peak in the eastern ghat. Which is the highest peak of the eastern ghat? The Mahendragiri is the highest peak of eastern ghat. western ghat की कौन सी बताई थी मैंने? अनाईमुडी and the दोदा बेटा. but in the eastern ghat there is the highest peak which is the Mahendragiri. Shavorai hills and the Javadi hills are located to the southeast of the eastern ghat. but जो most important हमारी mountain peak है हमारे eastern ghat में, that is the what? Mahendragiri. Now next topic is your that the Indian desert. जो आपका next हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है दैट इज़ द हमारा डेजर्ट एरिया, द इंडियन डेजर्ट. तो डेजर्ट यू ऑल नो इट इज़ द सैंडी एरिया. इट इज़ टू मच हॉट. द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन द डेजर्ट एरिया. इन द राजस्थान एरिया वी कैन फाउंड, इन द वेस्ट साइड वी कैन फाउंड अवर डेजर्ट एरिया. तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स. अरावली हिल्स मैंने आपको कहाँ बताई थी? द सेंट्रल हाईलैंड्स है ना. अरावली हिल्स व इन द सेंट्रल हाईलैंड्स. तो हमारा जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्ट साइड में है हमारे
हमारे अरावली हिल्स के. दैट्स वाई द वेस्ट साइड वी हैव द राजस्थान स्टेट and our deserted area also. It is a land of undulating topography covered with the sand dunes. ये किस तरह का लैंड है जिसमें बहुत ज़्यादा सैंडी हमारा टोपोग्राफी है, सैंडी रिलीफ फीचर्स हैं, एंड देन सैंड ड्यून्स ऑल्सो. सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को जो रेगिस्तान एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, एंड इट इज़ द कॉमन थिंग इन द डेजर्ट एरियाज, द सैंड ड्यून्स. दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल below 150 millimeter per year, millimeter only. That's why it is the deserted area. क्योंकि वहाँ रेनफॉल नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, there is no water, sufficient water is not there. That's why the cactus plants grown in the deserted areas, and too much hot temperature is very high in the deserted area because there is less rainfall. It has arid climate with low vegetation cover. Arid climate means the ऐसा climate which is the dry climate. Dry क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत लो रेनफॉल है. एरिड क्लाइमेट मीन्स ड्राई क्लाइमेट, और वेरी लेस वेजिटेशन ग्रोन हेयर बिकॉज देर इज नो वाटर, नो रेनफॉल. तो दैट्स वाई नो वेजिटेशन ग्रोन इन द डेजर्टेड एरिया. लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. हमारे जो डेजर्ट एरिया है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज द लूनी रिवर, LUNI, लूनी रिवर. एंड देन some cactus plants grown in this area. Birchens cover large areas, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary. तो Indo-Pakistan boundary पर भी बहुत सारे dunes हमारे देखने के लिए मिल सकते हैं हमारे deserted area में, which is known as the Birchens crescent shaped dune. उसकी जो उन dunes की जो shape होती है that is the crescent shaped dunes cover larger area. ओके वो एक लार्ज एरिया ने कवर किया हुआ है जो हमारे इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री पर है. तो दैट इज़ योर इंडियन डेजर्ट. तो नेक्स्ट आपका आता है कोस्टल प्लेन्स. अब आपकी बात करेंगे नेक्स्ट फिजिकल फीचर विच इज़ द कोस्टल प्लेन. तो कोस्टल प्लेन, इन येस्टरडे वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कोस्टल प्लेन. कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? द विच इज़ नियर द वाटर बॉडी, विच इज़ नियर द ओशियंस. तो हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं दैट इज़ अवर कोस्टल एरिया. आई विल शो यू इन द मैप ऑल्सो कि जो हमारा ये कोस्टल एरियाज हैं, द मलाबार कोस्ट इज़ हेयर, द मलाबार कोस्ट, एंड हेयर इज़ द कोरोमंडल कोस्ट. तो ये टू कोस्ट हैं, और जो एरिया हमारा आता है, जो स्टेट्स हमारे आते हैं, जो प्लेन एरिया हमारा आता है इन दोनों कोस्ट में, दैट इज़ द हमारे कोस्टल प्लेन्स. वो हमारे कोस्टल प्लेन्स होते हैं. और कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो द वेरी फर्टाइल. वाई? बिकॉज इट इज़ नियर द वाटर बॉडी, क्योंकि वो वाटर बॉडीज़ के पास होते हैं. दैट्स वाई वो हमारे कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं दैट इज़ ऑल्सो द फर्टाइल लैंड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. तो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर प्लेट्यू. हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में जो हमारा पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू है, देयर इज़ द नैरो स्ट्रिप, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है वहाँ पर हमारे कोस्टल एरियाज़ की, रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड. तो इन द वेस्ट साइड देयर इज़ द मलाबार कोस्ट, एंड इन द ईस्ट साइड देयर इज़ द कोरोमंडल कोस्ट, एंड इट इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रिप. नैरो एक बहुत छोटी, एक बहुत पतली सी एक स्ट्रिप है जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं. द ये Malabar coast is in the Arabian Sea, and Coromandel coast is in the Bay of Bengal, and it consists of 3 sections. The north part of the coast is called the Konkan coast, जो मुंबई और गोवा के बीच में है. अब हमारे इन दोनों कोस्ट के भी कुछ पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं, एंड 3 sections आर देयर. द फर्स्ट सेक्शन इज द नॉर्थन पार्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट. मलाबार कोस्ट के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ साइड इट मीन्स मलाबार कोस्ट के ऊपर की साइड में, द कोस्ट देयर इज़ अ वन कोस्ट विच इज़ कॉल्ड द कोंकण कोस्ट. यू रीड द मैप केयरफुली, आपको ये सब चीज़ें अपने मैप में भी शो होंगी. एंड देन Konkan coast, KONKAN, Konkan coast is in the Mumbai and the Goa, between the Mumbai and the Goa strip. Central stretch is called the Kannad plain, और उसका जो सेंट्रल है, सेंट्रल पार्ट है, that is known as the Kannad plain. Southern stretch is called the Malabar coast. जो सदर्न है वो हमारा मलाबार. तो हमारे नॉर्थ साइड में क्या हुआ, जो हमारा कोस्टल एरिया है, इट इज़ इन द नॉर्थ साइड द कोंकण एरिया, द कोंकण कोस्ट, द मुंबई, बिटवीन मुंबई टू गोवा, और साउथ में आ गया हमारा मलाबार कोस्ट. तो ये हमारे अरेबियन सी के साइड है, इट मीन्स वेस्ट साइड में. द नॉर्थन पार्ट
एंड द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. और जो प्लेन एरिया हमारा बे ऑफ बंगाल की साइड है, इट मीन्स ईस्ट साइड में है, दैट इज़ वाइड, वो थोड़ा बड़ा है, एंड देन लेवल ऑल्सो. द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्थन सिरकार while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट. तो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड में जो हमारी नैरो स्ट्रिप हमारे कोस्टल एरियाज़ की है, नॉर्थ साइड में उसको हम बोलते हैं दैट सिरकार कोस्ट, एंड इन द सदर्न साइड इट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट. तो लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, the Godavari, the Krishna, the Kaveri have formed extensive delta on eastern कोस्ट. तो हमारे जितनी भी रिवर्स हैं, बिग रिवर्स हैं, वो जैसे हमारी महानदी हो गई, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, दीज आर द रिवर्स. दीज रिवर्स मेड अ डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्ट साइड में जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें वो डेल्टा बनाते हैं. इट मीन्स दे मिक्स टुगेदर ऑन अ वन प्लेस. एक जगह आकर वो मिल जाती हैं सारी नदियाँ. लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. और हमारे ईस्टर्न कोस्ट में जो लेक चिलिका है, दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट लेक इन द फीचर ऑफ आवर कोस्टल एरियाज़. एंड इट इज़ सो मच फर्टाइल ऑल्सो. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. एंड देन इट इज़ अ वेरी नैरो स्ट्रिप. एक बहुत पतली स्ट्रिप होती है हमारे कोस्टल प्लेन्स की. एंड it is the important feature of the eastern coast हमारी चिलिका लेक, and it is the largest salt water lake in India. जो चिलिका लेक है, it is the salt water lake. ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, and 1 mark question also it is कि which is the salt water lake. तो salt water lake it is the चिलिका लेक. तो that all for today. The island groups I will explain tomorrow. तो I will give you the picture of these two topics, the Indian desert and the coastal areas, Western Ghat and the Eastern Ghat. You read carefully and write some notes.